हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट कैटेगरी वाज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH का बॉन्ड ब्रेक होना। द सेकेंड कैटेगरी, फर्स्ट में ये पढ़ लिया हम लोगों ने। सेकेंड कैटेगरी वाज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन, जैसे मैं एक अल्कोहल लिखूं अगर यहाँ पे, तो C और OH के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होना, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। और इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? वी आर ऑन द सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? C मतलब कार्बन चेन और अल्कोहल के ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी जितनी रिएक्शंस पढ़ेंगे क्लास, दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल। हियर वी आर रिएक्टिंग विद, हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड होते हैं HCl, HF, HBr, HI। हैलोजन के साथ H लग गया, दे ऑल आर हैलोजन एसिड। अल्कोहल जब इससे रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का OH मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड के H मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, तो वाटर यहाँ से बाहर सिंपली नजर नहीं आ रहा है हमें, और जो भी चेन है कार्बन की उसके साथ आपका हैलोजन आ जाता है। तो दिस इज हेलो, और ये चेन है एल्केन, तो हमें मिला हेलो एल्केन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? इजी? कहाँ ये रिएक्शन काम आएगी? दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन कन्वर्जन्स। डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं यूज होगा, बट कन्वर्जन्स में इंपॉर्टेंट है। ओके, एक आप बनाएं। आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ लिख सकते हैं। पॉज करें लक्ष्मी पर, आप बनाए तो देखेंगे सभी 12th क्लास। ये तो जनरल मैंने आपको रिएक्शन समझाया कि जनरली किसी भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन ऐसा होता है। अगर आप कभी भी प्राइमरी अल्कोहल लो या आप सेकेंडरी अल्कोहल लो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। आप HCl से रिएक्शन करते समय अगर आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड ना लिखकर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखा, तो इस मेथड को एक स्पेशल नेम से जाना जाता है। वी कॉल इट ग्रूव्स मेथड, क्योंकि ग्रूव्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, रिएजेंट चेंज करके, तो अपना नाम दे दिया। इज इट ओके टू एवरीवन? रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम। OH अल्कोहल से निकलेगा अबोर, H किसी भी हैलोजन एसिड से निकलेगा, और जो हैलोजन है वो OH की जगह ले लेगा। इट्स सिंपल। बट अगर रिएजेंट जिंक क्लोराइड हुआ तो वी कॉल इट अ ग्रूव्स मेथड। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद मैंने HI के लिए 2 आपको अलग लाइंस लिखवाई थी, दोनों लाइन मीनिंगफुल है। साथ में लिख देते तो शायद ज्यादा बढ़िया रहता, बट पहले वाला स्टार और लास्ट वाला स्टार में दोनों में आयोडीन का जिक्र है, ध्यान से देखो। क्लास, यू हैव हियर एन अल्कोहल, आई एम रिएक्टिंग विद HI। ओके, HI के केस में कोई रिएजेंट नहीं लेना, सिर्फ हीट करना है। हीटिंग से ही आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। दीदी क्यों? क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड होता है H और I के बीच में। आपको बता दें, HF, HCl, HBr, HI, the weakest bond in this, because आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, 17th ग्रुप का सबसे आखिरी एलिमेंट है। पता है आप सब बच्चों को? वीक बॉन्ड है तो किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है, आराम से बॉन्ड हीट करने से ही टूट जाएगा। जबकि HCl काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बॉन्ड आसानी से तोड़ता नहीं है, इसीलिए हमें चाहिए था रिएजेंट। ये रिएजेंट क्यों यूज करते हैं दीदी? तो ये रिएजेंट हमारे पास वाटर को कैच करने के एजेंट है। ये H और OH को खींचते हैं, और अगर H और OH यहाँ से हटेंगे तो जरूर है कि इनका बॉन्ड आपस में टूटेगा, ब्रेक होगा। They are required to break the bond. Is there any reagent required to break the bond? Because bond is actually very weak, so we don't need any reagent. We just need to heat. Clear, everyone? आप देखो इधर जल्दी से बोर्ड पे।
थिंक दैट्स ओके। चलिए क्लास, मैं अल्कोहल की रिएक्शन HI से ही करा रही हूँ, बट अगर मैंने ऊपर लिखा रेड फॉस्फोरस तो मेरी पूरी रिएक्शन की केमिस्ट्री बदल जाएगी। यहाँ तो क्या हुआ था, CH3I हो गया और H2O बाहर, H2O बाहर, CH3I, मुझे मिला हेलो एल्केन। But here the product is changing. You will be shocked over there. कैसे product change हुआ? ध्यान से देखो। सबसे पहले 2H और 2OH, वाटर तो बाहर निकला नॉर्मली, जैसे वाटर बाहर निकल रहे थे। साथ में ना ये आयोडीन ने ना OH की जगह नहीं ली बच्चों। आयोडीन कह रहा है मैं I2 बन के बाहर निकलूंगा। कौन बचा? कितने? CH3 what is this? हाइड्रोकार्बन। बच्चे इन दोनों रिएक्शन में 100% कंफ्यूज होते हैं। अल्कोहल की HI से रिएक्शन हमेशा उनको याद रहती है कि OH हटेगा, I लग जाएगा, पर अगर रेड फास्फोरस के सामने है तो तुम्हें हेलो एल्केन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? हाइड्रोकार्बन। क्या याद रहेगा? पॉज करो बच्चों। 2 molecules of H2O। हाँ 2 करो यार। तो हमारे पास है रिएक्शन with phosphorus halide। phosphorus halide में we are going to react with PX3, PX5, X is said to be the halogen over there। क्लास, ये रिएक्शन अगर हम देखें, अल्कोहल ले रहे हैं हम लोग, CH3OH रिएक्शन कर रहे हैं PCl5 के साथ। आपको याद होना चाहिए कि हमें इन रिएक्शंस में सिर्फ हेलो एल्केन मिलते हैं। लर्न कर लो, ये याद कर लो। PCl5 अल्कोहल के साथ हेलो एल्केन देगा। हेलो यानी हैलोजन, ये Cl ही आएगा। एल्केन यानी कि कार्बन चेन, एक ही कार्बन की चेन है। बचा क्या? अभी बचा PO Cl3। अब अभी H बचा, अभी भी H बचा और एक HCl। This you need to learn कि ये बाय प्रोडक्ट होते हैं अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं। If we are going to react this with PCl3 तो मुझे ये ट्रिपल करना पड़ता है। I think you remember, ये ट्रिपल करना पड़ता है। चेन में कार्बन चेन कितनी है? Cl भी कितने हैं? एक ही 3 लिख दो, CH3Cl। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बचा क्या? बचा है दीदी H3PO3। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट। लर्न क्या करना है? ये बाय प्रोडक्ट लर्न करना है। क्या ये रिएक्शन आप सब बच्चे बोर्ड पे देखो PBr3 के साथ कर देंगे? क्या ये रिएक्शन आप सब बच्चे PBr5 के साथ कर देंगे? है ना? अब आप मुझसे पिट जाएंगे। अब तुम्हें ऐसे जब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि मेरी पागल हो गई, हमसे ऐसी चीजें पूछी जा रही है? PBr5 is not gonna formed। PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, याद रखना। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि क्लोरीन से बड़ा साइज में होता है और 5 ब्रोमीन एक फास्फोरस के चारों तरफ एकोमोडेट नहीं हो सकते। तो PBr5 is not gonna exist। कभी रिएक्शन आ जाए तुम्हें पागल बनाने के लिए, तो in that case you can write down the PBr5 is not exist in nature। Clear everyone? रिएक्शन PCl3 के साथ आ सकती है, PBr3 के साथ आ सकती है, और अगर 5 हुआ तो सिर्फ PCl5 के साथ आएगी, बट PBr5 के साथ। और अगर PBr5 ही नहीं है तो PI5 तो ये आयोडीन और बड़ा, और PI3 भी नहीं बनता। तो बस ये 3 के साथ रिएक्शन है। क्लियर एवरीवन? अगला है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ये आप लोग नोट कर लेना बाद में। अभी अगला है, बोर्ड पे देखो, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। आकाश, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बच्चे? SOCl2। किसे पूछा? क्योंकि ये तो यार इतनी बार कर लिया हम लोगों ने क्लास में। CH3OH, मुझे दानिश बताएगा प्रोडक्ट क्या निकलेगा बाहर? CH3, हाँ एक Cl, ओके, और बोलो S, नहीं
नहीं, हाँ HCl एब्सोल्युटली राइट, SO2 और HCl। क्लियर बच्चों? ये रिएक्शन दोनों के दोनों हम लोगों ने कहाँ सीखी थी? हैलोअल्केन हैलोरीन्स में ऑलरेडी वी हैव लर्नड। ओके, पॉज करना बच्चों। कुछ इस तरीके से इसको समझ लेंगे कि आज ही याद कर लेंगे, मैकेनिज्म आज ही यहाँ से निकलेंगे और आपको याद होगा। ओके, जवाब उसको। What happened to him भाई? क्या हो रहा है आयुष उसको? पॉज करिए। He is not true vertebrate। तो अभी तो हो गया ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे हम। अल्कोहल से पानी लेने वाले, निकालने वाले हैं, ठीक है? तो आप घर में अल्कोहल लेके उसमें अगर आप एसिड डालते हैं, यू कैन इजीली, एसिड इज इजीली अवेलेबल एट योर होम ना। वो जो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह होते हैं उनमें भी एसिड होता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट अभी नहीं आता पहले के कंपैरिजन में। तो एसिड डालेंगे ना अल्कोहल में, व्हाट यू विल नोटिस द होल अल्कोहल इज बीइंग चेंज, टेक्सचर चेंज हो जाएगा उसका पूरा, और हमें अल्कीन मिलेगा। तो पूरा रिएक्शन भी तुम्हें समझाने वाले हैं। क्लास सी दैट CH3 CH2OH हम लोग इसमें डाल रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग एसिड। एसिड ना यहाँ पे एक रिएजेंट की तरह काम कर रहा है बच्चों, मतलब एसिड इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं कर रहा, बस उसको एक मीडियम दे रहा है। एसिड का काम क्या होता है? कहीं भी एसिड अगर आपके हाथ पे कहीं गलती से एसिड गिर जाता है, व्हाट इट डज, इट टेक्स वाटर फ्रॉम देयर, तभी तो वो चीज जल जाती है, बर्न हो जाती है। व्हाट इज देयर इन योर स्किन? इट ऑल वाटर, ऑल द मॉइस्चर। तभी देखिए जब हम लोग एजिंग में जाते हैं, हम लोग की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे सेल्स की वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इसलिए रिंकल्स आते हैं फेस पे, एजिंग दिखाई देती है। और इसलिए तरह तरीके के मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं एजिंग की, हाँ, नियासिनामाइड, सैलिसाइलिक एसिड, हाँ, और hyaluronic एसिड, ऑल द एसिड्स आर देयर फॉर मी। मुझे इतना कैसा नॉलेज है, मतलब केमिस्ट्री है तो भाई पता भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, यस, और अब होनी भी चाहिए, कुछ टाइम बाद हो सकता है जरूरत पड़े इन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली, ये जो एसिड्स मार्केट में अवेलेबल है वो हमारे वाटर को स्किन में रिटेंशन करने का काम करता है। तो इसलिए कहते हैं कि हर बच्चा, हर बड़े को भी, सबको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन मॉइस्चराइजर हमारे स्किन में क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज बताऊंगी, इसके बाद वापस टॉपिक पे आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फेस धोने के बाद ना अच्छे से फेस को सुखा लेते हैं ऐसे पंखे के नीचे, उसके बाद 1 घंटे बाद मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, 15 मिनट के बाद लगा रहे हैं। भैया आपके स्किन की बैंड बजने वाली है, बता रही हूँ। रिंकल्स जिनके स्किन में 30 की एज में आते हैं ना, आपके स्किन में 25 की एज में दिखने लग जाएंगे, 25 की एज में आप लोग ओल्ड एज हो जाओगे, क्योंकि मॉइस्चर का काम होता है, और मॉइस्चराइजर का काम होता है पानी खींचना कहीं से और पानी को लॉक कर देना। तो अब जब आपका फेस हल्का हल्का गीला है ना, तभी आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और आपका जो गीला फेस है उसका जो पानी का कंटेंट है वो क्रीम लॉक कर देती है। तो आपके फेस के ऊपर एक अच्छी खासी पानी की लेयर रहती है और आपकी स्किन ओल्ड एज नहीं होती। तो इट्स अ लॉजिक बिहाइंड द अप्लाइंग ऑफ मॉइस्चराइजर ओवर द स्किन। चलिए आए, तो हम पढ़ते हैं अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन कैसे होता है। यहाँ से OH जाएगा, सिंपल लॉजिक है, यहाँ से H निकाल दो। तो अगर यहाँ से H गया, व्हाट इट डज, CH2 बनेगा, ये भी CH2 है ना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, आपका एल्कीन रेडी हो गया, आप खुश भी हो गए, खुश हो गए। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, हम स्टेप्स को जानेंगे, जल्दी से लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप CH3, एंड मैं सोच रही हूँ कि हम लोग इसको ऐसे प्रॉपरली बनाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा ऐसे। कौन आ रहा है भाई, H प्लस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है H प्लस, कमिंग फ्रॉम एसिड। H प्लस किस पर अटैक करेगा, क्या पसंद है H प्लस को, जल्दी बताओ था, कौन, OH नहीं, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि इसके पास है 2 प्यारे प्यारे लोन पेयर्स, इट हैज 2 लोन पेयर्स। तो एक लोन पेयर के साथ H प्लस जो है वो बॉन्ड बनाने वाला है, और क्योंकि ऑक्सीजन को ना रहना नहीं पसंद नहीं है यार, ऑक्सीजन को ना कह रहे यार, ऑक्सीजन कह रहे मेरे पास 3 बॉन्ड बना लिए, तुम इतने बदतमीज लोग हो, मेरे साथ 3 बॉन्ड बना लिए तुम लोगों ने। ऑक्सीजन भाई 2 बॉन्ड में ही खुश है, 3 बॉन्ड जैसी बनेगी वो अपने आप को मतलब कंगाल घोषित कर देता है। हालांकि उसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, पर वो फिर भी अपने आप को कंगाल घोषित करता है कि मैं बेघर हूं भाई, मैं बस कुछ नहीं है। और ये जैसे पॉजिटिव आता है इसके ऊपर, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड, और ये स्टेबल होगा क्या बच्चों, जल्दी बोलो, ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों,
क्योंकि ऑक्सीजन जैसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको बेचारे को हमने यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहेगा मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे निकलना है, प्लीज जाने दो मुझे। और ऑक्सीजन अपनी दोनों फ्रेंड्स हाइड्रोजन को लेके यहाँ से टाटा बाय बाय होके चला जाएगा। और जाते जाते एक और धोखा करके जाएगा कि जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। कहेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, अब दिखाता हूँ, तुमने मेरे ऊपर प्लस बना दिया, मतलब इतनी औकात की थी मेरी। तो यहाँ से ये बॉन्ड लेके जाएगा और ये बना वाटर। और वाटर में 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये सब बच्चों को पता ही है। तो यहाँ से क्या एग्जिट हुआ बच्चों? और ये बना तुम्हारे पास, क्या बना बोलो? तुम कुछ मत बोलो, तुम तो कुछ बोलोगे तो तुम लोगों को डर लग जाएगा ना, हमने कुछ बोल दिया हो। ये बना कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन को बेचैनी, भैया मैं प्लस कैसे हो गया? अब कौन है जो सबसे ज्यादा करीब है इसमें एलिमेंट? जल्दी देखो ध्यान से, जिस बेचारे को पीरियोडिक टेबल में भी सही से जगह नहीं मिली, हाइड्रोजन। उसको किक करेगा, निकल भाई यहाँ से, जगह नहीं मेरे पास दे रही है। बॉन्ड यहाँ बनेगा, देख रहे हो? और अपनी हाइड्रोजन नहीं देगा ये अपना बॉन्ड थोड़ी देगा। साथ वाले कार्बन बोले निकाल निकाल हाइड्रोजन निकाल, बॉन्ड दे मुझे। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? जल्दी बोलो। सी बॉन्ड के बीच में बनेगा। यार मैं यहाँ लिख दूं क्या? दिख रहा है क्या? वहां पे फोन में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? लक्ष्मी सेट कर दिया, ऊपर लिखे, यहाँ तो दिख रहा है ना। तो थर्ड स्टेप यहाँ लिख देते यार। तो ये देखो H बाहर निकलेगा एज अ प्लस, H जो है वो बाहर निकलेगा एज अ प्लस, या मैं ऐसे लिखा दूं, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, इट इज गोइंग टू बी मोर बेटर। तो H 2 हो गए, बॉन्ड डबल हो गए, H2 हो गए, बन गया आपका एल्कीन। और क्लास मैंने आपको बताया था कि एसिड सिर्फ अपना काम निकालने आ रहा है, यहाँ से वाटर को निकालने आ रहा है, एसिड बाद में बाहर निकल जाता है। H+ देख रहे हो, यहाँ से H एज अ प्लस बाहर। शुरू में H+ खेलने आया था, बस H+ क्या करने आया था? H+ थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन को कंगाल घोषित करने के लिए आया था। ऑक्सीजन बेगर हो गया, ऑक्सीजन ने बवाल मचा दिया। ऑक्सीजन कह रहा मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, अपने दोनों H को लेके वाटर बाहर आ। और जैसे यहाँ पर प्लस आया, कार्बन को बेचैनी होगी, कार्बन ने H को निकाला बाहर साथ वाले कार्बन से, और बॉन्ड खुद ले लिया, और H एज अ प्लस बाहर। और H+ का देखो मैजिक, शुरू में बस आया, इन्वॉल्व हुआ, लास्ट में बाहर, खत्म।